जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो लीजिए प्रेम से हरि का नाम, आए हैं तो लीजिए प्रेम से हरि का नाम। आप सब श्रोताओं गण का मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जैसे कि हमने बताया था, आज से हम लोग भक्ति योग के बारे में बात करने वाले हैं। अध्याय जो है भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का यथारूप का 12वां अध्याय है यह। तो इसमें भक्ति योग के बारे में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, एवं सत्य युक्ता ये भक्तवत्तस्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरं मयक्तं तेषां के योग वित्तमा। जय श्रीमन नारायण। यानी अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, जो आपकी सेवा में सदैव, यानी जो भगवान के सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और जो अविभक्त निर्विशेष ब्रह्मा को पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। यानी अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि जो भगवान की सेवा, मतलब जो भगवान आपकी सेवा करते हैं और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा जी को पूजा करते हैं, वह दोनों में से अधिक आपको कौन सा पूर्ण सिद्ध माना जाए, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं। भगवान जो है साकार निरंकार और सर्वव्यापक तत्व को भगवान ने अर्जुन को समझा दिया है। तब पर भी भक्ति योग के माध्यम से फिर अर्जुन को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और सामान्यतः अध्यात्मवादियों को अध्यात्मवादी को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक होता है निर्विशेषवादी और तथा एक होता है सगुणवादी। यानी सगुणवादी भक्त अपनी भक्ति की सारी भक्ति जो है, जो सगुणवादी लोग होते हैं, वह अपना जीवन सदैव परम पूज्य परमेश्वर की सेवा में सदैव निरंतर तत्पर और समर्पण कर देते हैं। और निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वह जो है किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्मा का ध्यान करता है। जो निर्विशेषवादी होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को पूजते हैं, लेकिन अगर वह देखा जाए तो निर्विशेष के रूप में ब्रह्मा जी को भी पूजन करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यानी जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं, भगवान की निरंतर सेवा करने के लिए आपको भक्ति योग और एक प्रेम, दो माध्यम से भगवान को इस कली युग में आप भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। यानी जो भगवत भक्त को प्राप्त होना चाहता है, जो भगवान के दिव्य धाम दिव्य लोक, जो भगवान की भक्ति सेवा में निरंतर प्रयत्न रहना चाहते हैं, वह भगवान की सबसे सर्वप्रथम भक्ति ही उनका पहला साधन है, जो कि प्रत्येक लोग से यह संभव भी नहीं है कि भक्ति कर सके। यानी भगवान ने पीछे अर्जुन को बहुत सारा बतलाया था बात कि जो भगवान को निर्विशेषवादी के रूप में पूजा करते हैं, सगुणवादी की पूजा करते हैं, कोई अन्य है जो असुरवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। ये सब सारा बात पीछे भगवान ने अर्जुन को बता दिया है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वह निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान ने से अर्जुन जो पूछ रहे हैं कि अगर निर्विशेषवादी सही है या सगुणवादी सही है, तो इनमें आगे क्या होता है
यद्यपि परम सत्य साक्षात्कार में अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यानी जब सगुणवादी और निर्विशेषवादी को पूछ रहे हैं अर्जुन कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा परम भक्त प्राप्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है। यानी जो भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करता है, प्रेम रस के माध्यम से सेवा करता है, यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यह सार्वधिक प्रत्यक्ष और ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है, क्योंकि यह भक्ति के लिए सबसे सुगम साधन कि आप भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, हमारा जीव जो है यह भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य तथा परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण अंश बताते हुए पूर्ण ध्यान लगाने की सलाह दी। यानी पिछले हमने अध्याय में आप लोग को नहीं, आने वाले समय में भी देखा मिलेगा, जो पुनः 8वें अध्याय में जो मनुष्य भौतिक शरीर को त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करते हैं, यानी आप जब इस भौतिक शरीर का त्याग होता है उस समय अगर आप भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, प्रभु नारायण का नाम लेते हैं, सीताराम, जो नाम आप अगर आप लेते हैं वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय में अनंत भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं वह परम सिद्ध माना जाता है। और इस प्रकार प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप में प्रति अनुरक्त होना चाहिए, यानी भगवान को अनुरक्त भाव से पूजन करना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। और इतना कहने के बाद भी बहुत सारे वैसे लोग हैं जो अपने असुर प्रवृत्ति को त्याग नहीं करके वह असुर प्रवृत्ति में ही रह जाते हैं, जो भगवत को प्राप्त करना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर वह असुर प्रवृत्ति के है तो उसके बाद भी अगर आप उसने यह असुर प्रवृत्ति कार्य छोड़ के भगवान का नाम, भगवत भक्ति के नाम जपना शुरू कर दिए तो फिर वह अपना दिव्य भगवान के परम भक्ति प्राप्त करेंगे। क्योंकि कहा गया है जब जागा तब सवेरा, यानी जब से आप प्रारंभ करते हैं, भगवान ऐसे दयालु है, करुणामयी है कि आप जो भी उनकी सेवा में जाता है, जो भी उनकी शरण में जाता है, उनको वह शरण में लगाते हैं, वही परम सिद्धि माना जाता है। इस प्रकार इतने पर भी ऐसे लोग जो कृष्ण का साकार रूप में अनुरक्त नहीं होते हैं, वह डेटा पूरा बिलकता की भगवत गीता को टीका करते हैं, और जो नहीं होते हैं वह भगवत को भक्त कहीं पुराण को, महाभारत को, रामायण को या अनेक प्रकार से वह टिप्पणी करते हैं। और वे अन्य लोग कृष्ण से हटना चाहे उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य उस निराकार रूप का ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों के पहुंच से परे तथा अप्रगट है। यह सचमुच अध्यात्मवादियों की दूसरी है। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है, यानी अर्जुन भी जान लेना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी विधि सुगम है, इन दोनों श्रेणियों में से कौन सा अधिक पूर्ण है, यदि सगुणवादी है या निर्विशेषवादी है। दूसरे शब्दों में आगे आने वाले श्लोक में भगवान बताएंगे कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, लेकिन भक्ति ही परम श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप में प्रति अनुरक्त है, वह निराकार ब्रह्मा प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित है। निरंकार स्वरूप चाहे इस लोक में चाहे भगवान के परम लोक में ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निरंकार रूप का टीका से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह समय गंवाने से क्या लाभ है, यानी अर्जुन सोच रहे हैं समय गंवाने से क्या लाभ है, यानी परम दिव्य भगवान को सगुणवादी से पूजा किया जाए या निर्विशेषवादी पूजा किया जाए। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर भगवान अब क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मध्य मया विश्य मनो ये नित्य युक्ता उपासते शरदाय परयोपेतासते में युक्तात्मा मता, यानी कह रहे हैं
श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, यानी भगवान कह रहे हैं जो भी व्यक्ति अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र यानी एकाग्र चिंतन कर रहे हैं, राधे नाम बोल रहे हैं, कृष्ण नाम बोल रहे हैं, सीताराम, जो भी नाम आपको अगर प्रिय लगे वह नाम बोल रहे हैं, वह अंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। यानी जो भगवान को एकाग्र रूप से, यानी ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं पूजा और ध्यान कहीं और है, तो ये बात नहीं। एकाग्र रूप जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम में आपको ध्यान होना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा, उसमें कोई भी कार्य करने के प्रति आपको श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उस कार्य के प्रति कोई भी आपका इच्छा प्रकट ना हो कि ये करने से हमें ये हो जाए, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, भगवान को पूजा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, भगवान को पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, इस की इच्छा लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है और मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, वही भगवान के द्वारा परम सिद्ध माना जाता है। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप का एकाग्र रूप से चिंतन करता है तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक उनका पूजन करता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए, वही योग में परम सिद्ध माना जाता है भगवान के द्वारा। और जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता है, क्योंकि हर कार्य में कृष्ण के लिए किया जाता है और जो लोग इस कार्य को करते हैं वह प्रत्येक कार्य में भगवान कृष्ण भगवान के परम दिव्य रूप को वह स्मरण करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं वह भगवान के लिए कार्य करते हैं, यही उनका परम लक्ष्य और परम दिव्य कार्य होता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्य करता है, कभी कीर्तन करता है, वह कभी भगवान का कीर्तन करेगा, जो कभी भगवान का नाम जप करेगा, वो कभी भगवान के बारे में कहीं भी चिंतन, कहीं दूसरी बात को लेकर उसका मन में कोई बाधा नहीं पहुंच रही होगी और भगवान के प्रति नित्य रूप से उसका पूजन पाठ हो, सामग्री हो, जो भी है भगवान के चिंतन में व्यक्त रहता है, भगवान के बारे में सुनना चाहता है। किंतु कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, यानी जो भी कार्य करता है वह भगवान के लिए ही कार्य करता है और वह जो भी कार्य करता है वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए करता है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। लेकिन बाजार में से कृष्ण के लिए कुछ मूल लाता है, कभी मंदिर झाड़ता है, फुवारता है, तो कभी बर्तन धोता है, यानी जब भी वह कार्य करता है भगवान की नित्य सेवा के लिए कार्य करते हैं। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, ऐसे कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। यानी जो अपने कार्य करते हुए भगवान के लिए कार्य करते हैं वही दिव्य भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये त्वक्षमा निर्देशया व्यक्तकं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्तनयं च कूटस्थमञ्चलं ध्रुवं शनीयं नेन्द्रियग्राम सर्वत्र संबुधयः तें प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। यानी कहते हैं, लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निरंकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, यानी जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके, अपने मन को वश में करके, यानी अभी हम ये कार्य कर रहे हैं तो यही कार्य कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को वश में करते हैं और अपने मन को वश में करते हैं रखकर और सबके निरंकार यानी सभी को समभाव अंतर्गत पूजा करते हैं। जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं वह सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है तथा अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त कर पाते हैं। यानी भगवान कह रहे हैं जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके समभाव, सबके प्रति समभाव, हित हो तब और मित्र हो तब और शत्रु हो तब, यानी सबके प्रति समभाव रखकर कार्य करते हैं, वही भगवान की पूजा में नित्य और भगवान को परम लोक को प्राप्त करते हैं। यानी कह रहे हैं जो लोग भगवान की
कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा करना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वह भी अंततः कृष्ण को प्रदान करते हैं। यानी आप प्रत्यक्ष रूप से पूजा न करके अप्रत्यक्ष रूप से भी पूजा करते हैं तो वह भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। यानी बहुत जन्म के बाद वासुदेव जी जो भगवान कृष्ण के पिता थे, सब कुछ जानने के बावजूद भी भगवान के शरण में गए थे। क्यों? क्योंकि वह परम भक्तिमय थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। और भगवान की शरण ग्रहण वही लोग करते हैं, वह करिहन जेकरा प्रति भगवान के फल, भगवान के माया, भगवान की दृष्टि पड़े। जो मनुष्य के जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है वह कृष्ण के शरण। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो इसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण में रत होना रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता है। पर्याय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना तथा इंद्रिय कार्य को बंद करना होता है। यानी जो है आपको आत्मा के, जो आपके शरीर के अंदर आत्मा है उसको परमात्मा के दर्शन के लिए बहुत सारे आपको इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य नहीं करना चाहिए। यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के आप जो भी समाज में उद्यमता कर रहे हैं, गलत मार्ग को अपना रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मनोवांछित फल के लिए, अपने मनोभोग के लिए आप अनेक प्रकार के गलत कार्य करते हैं। दूसरे जीव की हत्या करना, दूसरे को मार के खाना, दूसरे को प्रति निर्दयता रूप से कार्य करना, ये सब सारा मनुष्य का कार्य नहीं है। तो इस तरह से आप अपना सर्वत्र जो जान पाते हैं, परमात्मा को प्राप्ति करते हैं, जिस प्रकार से आप भगवत को प्राप्ति कर जाएंगे। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता है। यानी नहीं किसी के प्रति ईर्ष्या, नहीं किसी के प्रति लोभ, मोह, माया, सारे चीज को अंतर्निहित करके, यानी सबको वश में करके आप कार्य करते हैं। तथा मनुष्य हो, कोई पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि केवल वह आत्मा का दर्शन करता है। तो जो भी शरीर, जो भी मानव संसार में, जो भी आपके सांसारिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, सबके प्रति अंदर आत्मा जीव है। जो भी है, गाय हो, पशु हो, जानवर हो, बैल हो, भैंस हो, जो भी है, जितने भी यहाँ पर 84 लाख योनियों में प्रत्येक में जीव होता है। यानी जो भी भगवत भक्त होते हैं प्रत्येक को समभाव से देखते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए यह कार्य नहीं रखता है और कठिन कार्य करता है। इस प्रकार से आप भगवत धन को प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।